नमस्कार, मैं विकी कुमार। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है और आपसे हम बात करना चाहेंगे उनके जीवनी के बारे में और वो मोहनदास से कैसे बापू बने और राष्ट्रपिता कैसे बने। चलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव ऑन। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी और जन्म दिन मतलब दिनांक जो 2 अक्टूबर 1869 और इनका जन्म जो गुजरात में हुआ था और गुजरात के पोरबंदर जिला में। और ये पेशे से एक बैरिस्टर थे और धर्म तो इनका हिंदू ही था और इनका 4 पुत्र था, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और एक पुत्री भी है, वो हम लास्ट में बतलाएंगे आपको। और इनका जो मतलब मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 और हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे है। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जी 3 भाई थे और ये सबसे छोटे थे और इनको नाटक करना बहुत पसंद था और ये हरिश्चंद्र जो नाटक है उसे बहुत प्रभावित थे। और इनका जो शादी है वो 13 साल की उम्र में हो गया था और इनका उस टाइम उनका पत्नी का जो उम्र था वो 14 साल था, यानी 1 साल वो बड़ी थी। और आपको हम बतला दें कि 1887 में मैट्रिक पास किए और वहीं पे कॉलेज था जिसका नाम था श्यामलाल दास, 1888 में इंटर, उसके बाद फिर बीए करके वो डिग्री प्राप्त किए और उसके बाद वो फिर लंदन चले गए बैरिस्ट्री के लिए। आपको बतला दें कि वो वापस जो है 9 जनवरी 1915 को वापस आए और इसी 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो जो 1894 में जो है, जब आप एक नोटिस डाउन हम क्या बोले हैं, 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आए थे और इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अभी यानी 1894 वो मतलब लंदन से आए थे पढ़ के बैरिस्ट्री और ये गुजरात से थे और एक व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में रहता था वो गुजरात का था और उसको मालूम था कि महात्मा गांधी जो है बैरिस्टर करके आया है, वो मेरा केस को पैरवी अच्छे से करेगा। और वो अपना ऑन टिकट महात्मा गांधी को बुलाया, लेकिन इनके साथ एक बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे रंग भेद का नीति अपनाया गया था और इनके पास फर्स्ट क्लास टिकट रहने के बावजूद इनको बाहर फेंक दिया गया और वो वहाँ भी रंग भेद के खिलाफ बेचारा सत्याग्रह किए। अब आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहला इनका भारत में कौन सा आंदोलन था? तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, कब? 1917 में। और जैसा कि आपको हम बतला चुके हैं कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए और तुरंत ही भारत मतलब भारत का एक राज्य बिहार, जैसा कि आप जानते भी होंगे, और वहीं पे एक जिला है चंपारण और उसी चंपारण में नील खेती के खिलाफ वहाँ के किसान नेता राम कुमार शुक्ल था जो महात्मा गांधी को बुलाए। महात्मा गांधी उस टाइम आने को जरूरी नहीं समझते थे, वो बहुत बटरावा दिए, लेकिन राम कुमार शुक्ल भी एक बिहारी जो सब पे भारी होता है, महात्मा गांधी को कभी पीछा नहीं छोड़े। एक बार महात्मा गांधी कहे कि टेंशन न लो, हम कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें आएंगे। ये राम कुमार शुक्ल बेचारा जो है सब महात्मा गांधी के पहुंचे से पहले खुद पहुंचेला कि चलिए अब चलिए। यानी महात्मा गांधी को बेचारा 9 जनवरी मतलब महात्मा गांधी को ये बिहार में जो है बेचारा बुला ही लिया, कब? 1917 ईस्वी में। और उसके बाद 1918 में खेरा स्टार्ट हुआ, वो कहाँ? गुजरात के में। और महात्मा गांधी जी को तो चलाया गया मुख्यतः 3 आंदोलन में बहुत ही सफल रहा
वो था 1920 में असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो सबसे लास्ट था। वैसे तो कहें तो महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन जो है आंदोलन में ही रहा। और जैसा कि आपको मालूम है कि 1918 में कब सत्याग्रह हुआ, खेरा सत्याग्रह। और चंपारण में जो नील खेती के खिलाफ यहाँ का जो किसान थे बेचारा, जो अंग्रेज जो है दबाव बनाकर नील का खेती करवाता, जिससे पैदावार जो बहुत कम होते था। लेकिन सत्याग्रह में जो है यानी खेरा सत्याग्रह, खेरा कहाँ है, गुजरात का एक गांव है, वहाँ पे फ्लडिंग हुआ था यानी बाढ़ आ गया था, जिसके कारण सारा फसल जो है नष्ट हो गया था। फिर भी जो अंग्रेज लोग हैं वो टैक्स पे टैक्स, लेकिन टैक्स न चुकाने के कारण ये जो किसान है बेचारा बहुत ही मतलब भुखमरी की स्थिति में आ गया था। इसीलिए महात्मा गांधी जी को बुलाया और यहाँ जो महात्मा गांधी जी है अपने बात को मनवा कर अंग्रेज से टैक्स जो है उसमें रियायत दिया, रियायत में राहत देने की मतलब घोषणा कर दिया महात्मा गांधी जी को बात मानकर। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहला इनका सफलता कहाँ मिली, चंपारण में। चंपारण में भी अंग्रेज झुका और खेरा में भी झुका। अब देखिए सन 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसमें इसी आंदोलन से जो है हिंदू मुस्लिम जो एक हुआ। और जैसा कि आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। हम अगर पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाइए कि पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाइएगा, इसलिए हम जल्दी में जल्दी मारेंगे। देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसमें नमक सत्याग्रह और दंड यात्रा हुआ। और सबसे लास्ट जो है 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा, और ये जो है सबसे लास्ट आंदोलन रहा। और इस आंदोलन में देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी जोश और गुस्सा से भर पड़े थे। और इस मतलब ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया गया, और लास्ट में भारत का जो आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा। और इसी कारण जो है अंग्रेज सरकार के लिए एक बहुत ही चुनौती बना। और ये 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी अगस्त में ही कर दिए थे और सन 1942 में की गई थी, परंतु संचालन में कुछ गलतियां के कारण यह आंदोलन थोड़ा जल्द ही धराशायी हो गया। और अर्थात यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। इस असफल होने के पीछे जैसे इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी द्वारा लिया जा रहा था। इनमें से इस आंदोलन को लेकर बड़ी लहर थी। और मोटे तौर पे कहें तो ये भी जो है जैसा कि ये जो मतलब असहयोग आंदोलन है हम सफल ही मानेंगे। क्यों? स्टार्टिंग में इसका जो प्रभाव है बहुत ही कम देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे एकजुट हो गया। और इस आंदोलन में ये ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हम यहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं। और ये जैसा कि अब महात्मा गांधी जी के द्वारा देखिए चलाया गया जितना भी आंदोलन था वो शांति ढंग से था। हाँ, बीच में कुछ हुआ, जैसा कि ये होना लाजमी सी बात थी। आज का युवा जो है हमेशा अहिंसात्मक रूप नहीं मानता है, वो हिंसा जरूर कर लेता है। जैसा कि देखिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में तुरंत ही चोरी चारा हत्या का मतलब कांड हो गया। ये कहाँ, गोरखपुर में है। यहाँ एक मतलब जेल था, मतलब थाना है, थाना को लड़ा दिया गया था। इसमें 7 पुलिसकर्मी जो है मर गए थे। और इसी को देखकर महात्मा गांधी जो है सहयोग मतलब जो फर्स्ट वाला आंदोलन था कौन, सबने अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको वापस ले लिया। देखो पहला तो एक था ना सबने अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन क्या था, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसी को वो वापस ले लिया। उसके बाद इनका फिर स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन, लास्ट है जो भारत छोड़ो आंदोलन। और ये इनका आंदोलन था और इनका पूरे जीवन जो है आंदोलन में रहा। और देखिए महात्मा गांधी जो है हमेशा अपना हथियार
लिए हुए रहते हैं लाठी, लेकिन वो एक बार भी लाठी इस्तेमाल नहीं किए। वो हमेशा सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। जैसा कि आपको मालूम है कि अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और सबसे पहले ये जो है कब यानी याद रखिएगा 15 जून 2007 को मनाया गया था। और कैसे मनाया गया इसका इतिहास जानते हैं। ये जनवरी 2004 में जो है ईरानी नोबेल पुरस्कार एक विजेता थे जिनका नाम था शिरीन इबाबी। वहाँ के जो मतलब अपने जो स्टूडेंट थे उनको अहिंसा के महत्व बता रहे थे। और ये बात कैसे भी भारत पहुंची, और उस समय के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी, वो इस बात को उनको बहुत अच्छा लगा। और उसमें के जो भारत का विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन में जाके इस बात को पास करवा लिया, जिसमें से 1991 देश में से 1940 जो है इस बात का समर्थन किया। तब से 15 जून 2007 से गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं कि कब मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, किसके याद महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कब शुरू हुआ 15 जून 2007 को। देखिए, अगर आपसे पूछे कि हिंसा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बिना हिंसा की प्रवृत्ति, आप कितना कठिन आ जाए आप अहिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं उठाइएगा। जैसा कि देखिए, आपका इतिहास अगर जाइएगा तो सम्राट अशोक पूरा विजय पताका पूरा चक्रवर्ती मतलब पूरा जीत लिया, लेकिन लास्ट में वो भी कहाँ बुद्ध के शरण में आ गया और वो भी अपना जो हथियार था वो फेंक दिया। यानी हर इंसान को अहिंसात्मक रहना चाहिए। हर चीज़ का जो है हिंसा से समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, महात्मा गांधी के अहिंसा और हिंसा के बीच में भी एक बार प्रश्न खड़ा हुआ था। एक बार हुआ, जैसा कि इतिहास आपको मालूम होगा, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी स्वीकार की गई। उस टाइम अगर महात्मा गांधी चाहते तो अंग्रेज के सामने खड़ा कर सकते थे और वो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो खड़ा नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव ये सब हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए महात्मा गांधी जो है सपोर्ट नहीं किए। और इसके पीछे और भी रीजन है जो सब बताया नहीं जा सकता। अब देखिए, महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे क्यों मार दिया। नाथूराम गोडसे को दिमाग में था कि महात्मा गांधी जो है पूरे देश को बंटवारा किए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। महात्मा गांधी बहुत चाहते थे कि मेरा देश को बंटवारा ना हो, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी आ गई जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ। जैसे एक फैक्ट और आपको हम बतला दें कि अगर सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री बनते तो आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक रहता। ये बात जिन्ना ने खुद कबूल किया था कि हम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। और महात्मा गांधी जी के पास इनके अलावा कोई था भी नहीं। आप पूछेंगे कि अरे तरीके तो बगल में तो सरदार पटेल थे, तो वो इसलिए उनको नहीं बनाया कि जो उनका जो स्वास्थ्य हालात था वो ठीक नहीं था। और महात्मा गांधी खुद उस टाइम का कैसा परिस्थिति रहा होगा जो आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप तो नहीं सकते। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का मुख्य बुक के कौन है भाई, मैंने किताब कौन है? हिंदू स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, रचनात्मक कार्य, यही सब इनका बुक है। और आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो महात्मा गांधी को फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपिता कहते हैं। तब से आज तक हम लोग फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी का अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं भाई। महात्मा गांधी का जन्म कब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी कौन से जात के थे? गुजराती थे। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्रीमद रामचंद्र जी थे। और आपसे कोई पूछे कि राजनीतिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण गोखले। और इनका बेटी का नाम क्या था? राजकुमारी अमृत। और महात्मा गांधी देश के लिए क्या किया, मतलब इनका आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा।
बाकी सब तो इजी क्वेश्चन है। तो थैंक यू, जय हिंद।